डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो बेसिकली है एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आप देखिए सर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि थॉमस मोल्थस एक मैथमेटिशियन था, थॉमस मोल्थस इन 1798, उसने 1798 में प्रूव दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है ऑफ कंट्री और अ सिटी एट अ सर्टेन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, यानी उसने 1798 में ये प्रूव किया था कि किसी भी कंट्री या शहर की जो आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें जो चेंज आता है वो क्या था, टोटल पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ये दिया हुआ देखिए, डी डी पी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू पी, ही हमें दिया हुआ। ठीक है, पी नहीं, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो है पी इन्होंने दिया हुआ देखें, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन में जो चेंज है वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और फिर देखिए आगे दिया कि इफ एट प्रेजेंट, यानी जो आप प्रेजेंट जो मौजूदा जो है, इफ प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, अब जो मौजूदा है, इज 20 मिलियन, जो मौजूदा जो आबादी है वो 20 मिलियन है। ठीक है, एंड आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 25 मिलियन, यानी मौजूदा जो है वो 20 मिलियन है और 4 साल बाद 25 मिलियन हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि 10 ईयर्स में उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन इन 12 ईयर्स, यानी हमें ये बेसिकली 12 ईयर्स है। ठीक है, 10 नहीं है, ये 12 ईयर्स है। हमें बताना है कि 12 ईयर्स में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो आपको दिया हुआ कि लेट पी बी द पॉपुलेशन इन मिलियंस। ठीक है, इन मिलियंस एंड टी बी द टाइम इन ईयर्स। हमने सपोज कर लिया है कि देखिए जो पी है वो पॉपुलेशन है, ठीक है, मिलियंस में, और जो टी है वो टाइम है इन ईयर्स। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन, ये कंडीशन हमें ये दी हुई है, ठीक है। देखिए जो पॉपुलेशन में चेंज है, देखें, देखिए डी बाई डी टी और ये पी, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ना। ठीक है, देखिए जो पॉपुलेशन में जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को खत्म करेंगे, ये डी पी ओवर डी टी, और जब कांस्टेंट को प्रोपोर्शन के साथ खत्म किया तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा के। ठीक है, तो ये के आपके पास आ गया कांस्टेंट इनटू पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, एक जैसे वेरिएबल्स हम एक तरफ ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो डी पी, जो पी है, और यहाँ पर भी पी है, इसको एक तरफ, और डी टी को हम राइट पे ले जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी पी ओवर पी इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया आपने, तो ये 1/p और ये डी पी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए इंटीग्रेशन, और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा के डी टी। ठीक है, अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो, अगर नहीं होता कई दफा बना लेते हैं, तो ये नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर p का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p ऊपर मौजूद है, तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग
पी, और यहाँ पे के देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लस सी वन इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी वन ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि लॉग को ख़त्म करना है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल, जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग नेचुरल एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स। अब देखिए जब हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल ले लिया, अब यहाँ देखिए लॉग जो है पी को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पी आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल पी को ख़त्म कर देगा, यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर के टी और प्लस सी वन। इसको देखिए हम राइट साइड को अलग अलग कर देंगे, पी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर, देखिए के टी हमने अलग कर दिया, और ई रेज़ टू द पावर सी वन हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट होता है, इसे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ई रेज़ टू द पावर सी वन इज इक्वल टू सी। ये हमने सी सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर के टी इंटू सी, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखें यानी इसको यूं लेगा, पी इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू द पावर के टी, इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग में दी हुई है, इनिशियल कंडीशन ज़्यादा, अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, देखें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए जो टी है आपके पास, ठीक है, जो टाइम है वो स्टार्टिंग में देखिए जो मौजूदा तो टाइम जीरो है, ठीक है। और आपके पास जो पी है वो क्या है, 20 मिलियन है, पी इज इक्वल टू 20 मिलियन। अब हम ये कर देंगे कि पुट टी इक्वल टू जीरो एंड पी इज इक्वल टू 20 मिलियन इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब देखिए जब हम इक्वेशन में वन में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो पी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टी, असल में देखिए हमें यहाँ पर जो है ना ये सी, हमें सी फाइंड करना और एक साथ में के फाइंड करना, ठीक है। जब ये आपके पास बेसिकली सी और के आ जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई 12 साल बाद आबादी क्या होगी, तो आसानी से हम टी की जगह पे वैल्यू पुट कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू सी ए रेज़ टू द पावर के, और टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो, और फिर देखिए आ जाएगा 20 इज इक्वल टू सी और ई रेज़ टू द पावर देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, के जीरो जीरो। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू द पावर, ई रेज़ टू द पावर जीरो वन होता है, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ये सी पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुट सी इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर वन। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, आपके पास देखिए आ जाएगी पी इज इक्वल टू इक्वेशन वन, या पी इज इक्वल टू देखिए सी है, सी की जगह देखिए आ जाएगा 20 और ई रेज़ टू द पावर के टी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू है, पी इज इक्वल टू 20 ई रेज़ टू द पावर के टी, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में हमने देखिए जो फाइंड है ना, देखिए अब हमने फाइंड करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन्हें अब के की, ठीक है ना। अब इन्होंने दिया हुआ कि आफ्टर 4 years, आफ्टर नाउ आफ्टर 4 years पॉपुलेशन विल बी 25 मिलियन, ठीक है। अब डेट इज इन्हें आपके पास ये आ जाएगा, डेट इज देखिए टी आपके पास आ जाएगा 4 years, और देखिए जो आपका पी आपके पास आ जाएगा
25 मिलियन। तो अब हम यहाँ कर देंगे कि पुट डेट इज पुट, यहाँ कर देंगे डेट इज पुट t is equal to 4 and p is equal to 25 in equation number 1, इन इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये थी, ये लिखी हुई है P इज इक्वल टू 20 ई जस्ट अबाउट के टी। मुझे यहाँ से मैं क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू। तो आप देखिए 2 इम्प्लाइज दैट देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 25, पी की जगह 25 और ये आ जाएगा 20 और ई जस्ट टू द पावर के और टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए हम यहाँ पे इसको कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 4 के, ठीक है। अब हम दोनों तरफ इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर 4 के इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या लिख लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड। अब देखिए जब हम नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एल एन ई रेस टू द पावर 4 के इज इक्वल टू एल एन और ये 25 देखिए कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है। 5 4 द और 5 5 द 5 4 द, तो ये आपको बता देगा 5/4, ठीक है। अब 5/4 आ गया। अब देखें यहाँ पर आपके पास 4 के कांस्टेंट यानी ये पावर पहले आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग आपके पास ई आ गया और इसे हम एल एन 5 माइनस एल एन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 के और देखिए आपको याद होगा कि जब एक्सपोनेंशियल का नेचुरल लॉग निकालते हैं ये 1 आ जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू एल एन 5, ठीक है। एल एन 5 की वैल्यू निकाल के और फिर माइनस एल एन 4 की वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाती है 0.2232। तो यहाँ देखिए के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू 0.2232 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से के हमारे पास आ जाएगा, के इज इक्वल टू जब डिवाइड कर देंगे तो 0.05458, तो ये हमारे पास आ गया के की वैल्यू, ठीक है। अब ये के की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट के इज इक्वल टू 0.05458 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये थी कि P इज इक्वल टू 20 और E रेज़ टू दी पावर के टी था, ठीक है। तो के हमारे पास देखिए आ गया, के की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई है 0.05458 और इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि जो आबादी आपकी है 12 साल बाद क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 12 years, now after 12 years what will be the population। अब देखिए जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे देयरफॉर देखिए p इज इक्वल टू डेट इज देखिए यहाँ पर जो t है वो हमने 12 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर जो 3 है। अब देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे p इज इक्वल टू 20 और e रेज़ टू द पावर 0.0548 इंटू टी,
तो टी की जगह देखिए हमने क्या पुट कर देना है, 12। ठीक है, ये 12 हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए P इज इक्वल टू 20, और फिर देखिए ई रेस टू दी पावर देखिए आपके पास आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6696। ठीक है, अब आपको पता ही है कि वी नो दैट जो ई है ये होता है 2.7118। ठीक है, तो अब इसकी जब कैलकुलेटर से वैल्यू, यानी कैलकुलेटर में जो आपके पास एक्सपोनेंशियल होता है जहाँ लॉग होता है, तो P इज इक्वल टू 20, और जब हम ई रेस टू द पावर 0.6696 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.9534। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो P आपके पास आ जाएगा 39.06। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगी जो आबादी है आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो आप लिख देंगे हैन आफ्टर 12 ईयर्स पॉपुलेशन विल बी, ये आपके पास आ जाएगी 39.06 मिलियन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखेंगे इसमें हम जो है आपने इसकी एप्लीकेशन कर ली है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयशा वाज प्रिपेयरिंग अ पिज्जा इन अ बेकिंग ओवन। ठीक है ना, जो एक लड़की आयशा है वो बेकिंग ओवन में पिज्जा प्रिपेयर कर ये बना रही। ठीक है, शी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ द कुक्ड पिज्जा, वो देख रही है कि जो कुक टेम्परेचर ऑफ द कुक पिज्जा वाज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो पिज्जा का देखिए जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन, जो आपने उसने क्या कि 4 मिनट बाद ओवन से उसको रिमूव कर दिया। ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा वाज 90 डिग्री। ठीक है, उसने ओवन बंद कर दिया तो देख लीजिए जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल ऑफ टू अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल ऑफ टू अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी देर बाद जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, इफ रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री, जो रूम का टेम्परेचर वो कितना है, 20 डिग्री है। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। ठीक है, इसमें यूज होगा न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, बेसिकली द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है ना, प्रोवाइड्स दैट टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंस इज स्मॉल। ठीक है ना, जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो क्या है, स्मॉल है। तो अब देखिए जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये होता है, देखें कि डी टी ओवर डी टी कैपिटल टी डी टी ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी माइनस टी एस। ठीक है ना, और फिर देखिए जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ आपका के आ जाएगा, टी माइनस टी एस। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टी जो है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी है। ठीक है ना, जो बॉडी है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जो है वो कैपिटल टी है। टी एस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो क्या है, टी एस है। के कांस्टेंट है, और डी टी ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज है। ठीक है ना, टेम्परेचर में रेट ऑफ चेंज है। और दूसरी बात है कि द नेगेटिव साइंस शोज दैट द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, इट इज कूलिंग। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें तो आपको मैं बताता हूँ। देखें अब देखिए जैसे ये आपके पास है हॉट बॉडी है। ठीक है, ये हॉट बॉडी है, और ये आपके पास क्या है, कूल बॉडी है। तो अब आपको याद होगा कि देखिए जो जो हीट है वो क्या करती है, फ्लो जो है, हीट जो है फ्लो करती है
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ इस तरफ जा रही है, ठीक है ना। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो हीट यानी जो है वो करती है, ठीक है, ट्रेवल करती है, ठीक है। और तब तक ये करती रहती है कि जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। यानी या यानी जो कूल बॉडी है वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। देखिए ना, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में चाय पीते हैं और जो रूम का टेम्परेचर होता है और जब आप चाय लेके आते हैं, जब वो चाय पड़ी रहती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या होता है कि रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके पास, देखिए ये आपके पास है एक कप है, ठीक है ना, ये हॉट कप है, ठीक है। और ये आपके पास जो है रूम है, ये आपके पास क्या है, रूम है। और ये आपके पास क्या है, टी है। तो आप देखेंगे कि जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो टी का जो कप का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, रूम के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू कप टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है आपके पास जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यानी हमेशा जो आपको पता है कि हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ हीट ट्रेवल करती है। और दूसरी बात ये नहीं किया है, इसका फार्मूला देखें कि देखिए जो बॉडी का जो 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 ओरिजिनल जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर आता है। और माइनस साइन इस वजह से लगाते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट टी बी द टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा। जो बॉडी है वो बेसिकली पिज्जा है। लेट टी बी द टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा, ठीक है। एंड जो टी आर है, एंड टी आर बी द इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है। यानी जो टी आर है वो क्या हो गया, रूम टेम्परेचर। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वो क्या है, देखिए जो बॉडी के टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है डी बाई डी टी, और देखिए ये आपके पास टी है बॉडी का टेम्परेचर, और ये आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस और टी माइनस टी आर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। और फिर देखिए जब हम कांस्टेंट को खत्म करेंगे फिर आपका डी टी ओवर डी टी, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस के, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा टी माइनस टी आर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर देंगे, ठीक है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, द वेरिएबल। अब ये वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे, ये डी टी ओवर टी माइनस टी आर इज इक्वल टू माइनस ए, और ये डी टी आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ टेम्परेचर इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल, और ये देखिए डी टी 1/t माइनस टी आर इंटू डी टी कैपिटल टी, ये माइनस के बाय, और ये डी टी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट
अगर फंक्शन अपॉन में हो और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिया हो तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी देखिए आपके पास होता है 1 ऊपर मौजूद है, और टी आर देखिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, वो बेसिकली में दिया भी हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम में पुट कर देंगे, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसे हम लिख देंगे एल एन टी माइनस टी आर इज इक्वल टू माइनस ए और टी और प्लस इसे मैं सी वन कह देता हूँ, ठीक है, सी वन कह दिया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको याद है कि सिंस देखिए जो रूम टेम्परेचर है वो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया था, ठीक है। ये जो रूम टेम्परेचर आपको देखिए स्टार्टिंग में गिवन था, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है इफ रूम टेम्परेचर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे टी आर लिख देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग टी माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा टी माइनस 20, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस के टी और प्लस सी वन, ठीक है। ये हमने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा टी माइनस 20 इज इक्वल टू, इसे हम सेपरेट कर देते हैं, माइनस के टी और ई रेस टू दी पावर सी वन। अब आपको पता ही है, देखें कि जो ई रेस टू दी पावर सी वन को हम सपोज कर लेते हैं कांस्टेंट है, ई रेस टू दी पावर सी वन को हम सी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखें यहाँ पर देयरफॉर टी माइनस 20 इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस के टी और ये इंटू सी। अब 20 देखें यहाँ पर हो रहा है माइनस, उधर जाके प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर टी आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस ई रेस सी इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस के टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इनिशियल उन्होंने दिया, जो स्टार्टिंग में देखिए जो है इनिशियल कंडीशन देखिए आपको ये दी हुई है, देखिए इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ है अगर टी स्टार्टिंग में टाइम आपके पास क्या हो, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 0 हो, ठीक है, और टी यानी जो टी आर है ये 0 है, और जो है पिज़्ज़ा का जो टेम्परेचर है, ठीक है, टाइम आपका स्टार्टिंग में टाइम 0 वो है, और जो टी है वो आपके पास क्या 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। जो पिज़्ज़ा है उसका टेम्परेचर क्या है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम स्टार्टिंग में क्या है टी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि पुट टी इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बेसिकली हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है पहले सी की करनी है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो देखिए टी की जगह आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर प्लस सी और ई रेस टू दी पावर देखिए आपके पास है माइनस के, और टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपके पास देखिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड 20 को यहाँ पर ले आएंगे इज इक्वल टू सी ई रेस टू दी पावर 0, और आपको पता ही है कि वी नो दैट ई रेस टू दी पावर 0 आपके पास 1 होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 150 माइनस 20 आपके पास 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा सी और ई रेस टू दी पावर आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास सी आ गया, ठीक है। अब हम ये सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट सी इज इक्वल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें देयरफॉर जो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट
ठीक है, टी इज इक्वल टू 20 और प्लस सी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने दिया हुआ कि अब देखिए हमने यहाँ से जो वैल्यू ना के की फाइंड करनी है, ठीक है। तो के के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि व्हेन टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, और टी इज इक्वल टू जो टेम्परेचर है 4 सेकेंड बाद आपको पता ही है ये पिज़्ज़ा का टेम्परेचर क्या हो गया था, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। पिज़्ज़ा का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख देंगे पुट टी इज इक्वल टू 4 एंड टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम फिर के फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, अब टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्लस 130 डिग्री सेंटीग्रेड ई रेज़ टू द पावर, ठीक है, ई रेज़ टू द पावर देखिए माइनस के तो हमने फाइंड करना है और टी की जगह आप पुट कर देंगे 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 को यहाँ लाके माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर देखिए ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 के ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 20 देखिए आपके पास आ जाएगा 70, तो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड और ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब इसको पहले हम यहाँ ले आते हैं 70 डिवाइडेड बाय 130 और ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 के, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये जीरो जीरो कट गया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 के इज इक्वल टू 7/30। तो यहाँ से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑन बोथ द साइड। तो ये हमने लॉग ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 के, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए नेचुरल लॉग ले लेंगे और ये आपके पास 7/13, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास माइनस 4 के पहले आ जाएगा और ये एल एन ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन 7 माइनस एल एन 13 लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट जो एल एन ई है ये 1 होता है। तो देखिए अभी आपके पास आ जाएगा देयरफॉर माइनस 4 के ये इंटू 1 और एल एन 7 की वैल्यू आपके पास है 1.9459 और एल एन 13 की वैल्यू है 2.5649, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास आ जाएगी माइनस 4 के जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ देखिए 1.9459 माइनस 2.5649, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.619। ये माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देते हैं और देखिए यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के की देखिए जो वैल्यू आपके पास वो आ जाएगी के इज इक्वल टू 0.619 डिवाइडेड बाय 4। तो ये उसको डिवाइड कर देंगे तो के की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.155। तो ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू, ठीक है।
ये आ गई के की वैल्यू। अब ये के की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो पुट a इज इक्वल टू 0.155 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपको याद था। इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये थे, 2 implies दैट t इज इक्वल टू 20 प्लस 130 और e रेज़ टू द पावर के टी था, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर के टी। देखिए ये देखिए हमारे पास आ गया है 0.155 इंटू टी, ठीक है। इक्वेशन 2 देखिए हमारे पास ये दी हुई थी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, के, ठीक है। ये माइनस भी था, ठीक है। तो माइनस के टी और टी देखिए एज इट इज आ गए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं। अब इन्होंने आपसे ये पूछा था कि देखिए जो है कितने, जो है ना, जो टेम्परेचर जो है ना, उन्होंने ये पूछा था आपसे कि कितने अरसे बाद जो टेम्परेचर जो है वो, कितने टाइम बाद जो टेम्परेचर है वो आपके पास वो हो जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब इन्होंने ये पूछा है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ पुट कैपिटल टी जो है, पुट कैपिटल टी इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास ये आ जाएगी, टी की जगह देखिए, अब इस टी की जगह आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 130 डिग्री सेंटीग्रेड और ई टू द पावर माइनस 0.155 टी है, ठीक है। अब 20 को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं। 20 को यहाँ लाके माइनस कर दिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.155 टी, ठीक है। अब देखिए 40 में से 20 गया तो आपको 20 आ जाएगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। और देखिए डिवाइडेड बाई ये जो आपके 130 है इसको यहाँ ला के डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास है ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.155 टी। अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका 20 डिवाइड बाई 130 तो वैल्यू आ जाएगी 0.155, ठीक है, 0.1385। ये ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.155 टी, ठीक है। अब हम देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड। जब हमने नेचुरल लॉग ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा नेचुरल लॉग एल एन और ये 0.15385 और देखिए यहाँ पर भी नेचुरल लॉग ले लेंगे एल एन ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.155 टी, ठीक है। अब देखिए जो एल एन है इसका जो लॉग है ये आपके पास आ जाता है माइनस 1.8717, ठीक है। और ये देखिए पावर पहले आ जाएगी माइनस 0.155 ई और यहाँ पर देखिए आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ई आ गया, ठीक है।
और अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एल एन ई जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगी वैल्यू -1.8717 और ये -0.155t। तो ये एल एन ई देखिए आपके पास आ गया वो, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 पॉइंट और ये 8717 इज इक्वल टू -0.55t, 155t, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और जब टी को आप देखिए हम डिवाइड करेंगे, टी को यही रखेंगे और टी इज इक्वल टू 1.8717 डिवाइडेड बाय 0.155, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड, यानी जो है 12 सेकेंड बाद है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस आफ्टर 12 सेकेंड टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा विल बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द कल्चर, कल्चर बेसिकली क्या होता है कि इन्हें जब बायोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं, ठीक है, उस मीडियम को हम कहते हैं कल्चर। इन द कल्चर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, यानी जो एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो बैक्टीरिया में जो ग्रोथ हो रही है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट, ठीक है ना। उसमें जो बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रही है वो आपका जो इनिशियल पॉपुलेशन प्रेजेंट है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया बिकम्स 4 टाइम्स, अगर इन्हीं पॉपुलेशन जो इनिशियल से क्या हो जाए 4 टाइम्स हो जाए इन 2 डेज, इन 2 डेज में, हाउ मच द पॉपुलेशन वुड बी आफ्टर 10 डेज। हमें बताना है कि 10 डेज के बाद पॉपुलेशन क्या है एट द सेम रेट इफ द इफ द इनिशियल पॉपुलेशन वाज 20, जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 20 है, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए हमें दिया हुआ है कि किसी भी जो है ना जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी जो तादाद है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन, उसमें जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो उसके क्या है, जो इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में कि लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ये कंडीशन ये दे दिया आपको कि डी बाई डी टी, ठीक है। अब जो जो पॉपुलेशन में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए जब हम इसको खत्म करेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको जब हम खत्म करेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन को, यहाँ पे हम एक के कांस्टेंट ले लेते हैं, तो डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी। अब हम इनके सेपरेट द वेरिएबल्स करेंगे, देखिए आपके पास आ जाएगा 1/p, ठीक है, 1/p और ये डी पी इज इक्वल टू के डी टी। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/p और ये डी पी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे और डी टी। अब देखिए p का जो डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू p1 होता है और फार्मूला आपको याद हो पहले भी हम लोग
तमाम क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन में है, डेरिवेटिव इसका न्यूमरेटर में मौजूद है, इसे हम नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब पी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू पी वन होता है, ऊपर मौजूद है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे मैं प्लस सी वन कर देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, सी वन ले लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स, तो अब देखिए जब आप एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, और ये एल एन पी पावर में आ जाता है, आपको पता ही है। और यहाँ पर भी देखिए ई रेज़ टू द पावर के टी और प्लस सी। अब देखेंगे आपके पास ये पी पहले आ जाएगा, ठीक है, और ई रेज़ टू द एल एन वन आपके पास वन होता है, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर के टी और इंटू ई रेज़ टू द पावर सी हम अलग कर देते हैं, ठीक है, सी वन अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा पी आ जाएगा आपके पास, और ये ई रेज़ टू द पावर के टी, इसको देखिए हम यहाँ कर लेंगे ई रेज़ टू द पावर सी वन को हम कांस्टेंट सी सपोज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे अब P इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर के टी, ये सी हम शुरू में लिख लिया, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब देखिए बेसिकली हमें एक तो ये सी फाइंड करना और बाद में के फाइंड करना, ठीक है। तो अब देखिए हमें गिवन है जो इनिशियल कंडीशन है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम जीरो है और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 20 है बैक्टीरिया की, ठीक है। अब ये वन में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट पी की जगह देखिए 20 आ जाएगा, ये सी ई रेज़ टू द पावर, ठीक है, ई रेज़ टू द पावर के, और टी की जगह देखिए जीरो आ जाएगा, तो कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू सी, और ई रेज़ टू द पावर आपके पास आ जाएगा जीरो। तो आपको पता ही है कि वी नो दैट ई रेज़ टू द पावर जीरो होता है वन के बराबर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू सी, और ई रेज़ टू द पावर जीरो आपके पास वन आ जाएगा, तो सी की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 20। अब हम ये सी की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट सी इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर वन। अब जब हम वन में पुट करेंगे देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, ठीक है, तो क्या देखिए पी इज इक्वल टू सी की जगह देखिए 20 आ जाएगा, और ई रेज़ टू द पावर के टी, इसे हम इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने आपको ये कहा है कि आफ्टर 2 डेज ना टी जो है आफ्टर, अब हमने यहाँ पर ये जो है ना के की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज दैट इज टी इज इक्वल टू 2, और जो पॉपुलेशन आपके पास जो पी है वो क्या 4 टाइम्स है, क्या है 4 टाइम्स इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगी P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू 20 इंटू 4 80 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो P की जगह देखें यहाँ पर 80 पुट कर देंगे, ठीक है, और T की जगह हम पुट कर देंगे 2, यहाँ से K आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट
t is equal to 2 and p is equal to 80 in equation number 2। अब देखिए जो इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए इधर आपके पास आ जाएगा 80 आ जाएगा, इज इक्वल टू देखिए ये आपके पास है 20 और e रेज़ टू द पावर k और t की जगह भी देखिए आप पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो अब देखेंगे आपके पास ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास ये 20 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2k। ठीक है, इसको हम आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 कट गया और 2 4 द 8। देखिए k की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी 4 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2k। ठीक है, अब हमें k फाइंड करना है, तो k फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये ln 4 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देखें यहाँ पे भी देखिए आपने नेचुरल लॉग लेना है, तो ये ln e रेज़ टू द पावर 2k। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ln 4 इज इक्वल टू, अब देखिए ये पावर पहले आ जाएगी 2 की पावर k और ये ln e। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो ln e है ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ e ये आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ln 4 इज इक्वल टू 2k इंटू 1। ठीक है, तो ये ln 4 इज इक्वल टू 2k और देखिए यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4 और नेचुरल लॉग ऑफ 4 1/2, सॉरी ये 1/2 और ये ln 4, तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। अब हमने ये k की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। ठीक है, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर अब हम यहाँ लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 1/2 ln 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 ई रेज़ टू दी पावर देखिए t है इंटू k। तो k की जगह देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि 10 डेज के बाद जो है ना पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ आफ्टर 10 डेज, नाउ आफ्टर 10 डेज पॉपुलेशन यानी जो है t इज इक्वल टू 10 एंड p हमने फाइंड करना है व्हाट इज p। ठीक है, अब हम ये जो t की वैल्यू है ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट t इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए therefore 3 implies that p इज इक्वल टू देखिए 20 e रेज़ टू दी पावर t है, t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 10 और फिर देखिए आपके पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 20 e रेज़ टू दी पावर देखिए 5 ln 4। अब ये पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, p इज इक्वल टू 20 और e रेज़ टू दी पावर ln और 4 की पावर 5। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट e रेज़ टू दी पावर जो ln है
ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास 1 आ जाएगा और देयरफॉर ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 5। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 20480, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इन ये 10 साल बाद 10 दिन बाद जो है, ठीक है, ये जो 10 डेज जो है लिख लेंगे हम लोग हैंस आफ्टर 10 डेज population will be, तो ये पॉपुलेशन ये हो जाएगी 204080। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर देखें 4 है कि मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, ठीक है। नहीं, उन्होंने ये कहा हुआ है कि ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जो जो डिसइंटीग्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, जो इनिशियल अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है जो प्रेजेंट है उसके क्या वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम, लेकिन जो इनिशियली जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो जो अपना क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है, ठीक है ना, T0 के ऊपर। एंड इट्स हाफ लाइफ, और इसकी जो हाफ लाइफ है, ठीक है ना, इज 1000 ईयर, यानी उसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या हो जाती है 1000 ईयर हो जाती है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर 800 ईयर्स। हमें ये बताना है 800 ईयर के बाद उसकी यानी आपके पास क्या अमाउंट होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में कि लेट जो ए टी है, जो ए है ये इज प्रेजेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हमें सपोज किया है जो ए टी है आपके पास, ये जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है उसकी अमाउंट है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन यानी कंडीशन आपके पास ये दे दी है कि देखिए जो आपके पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो अमाउंट है, ठीक है, ये इसमें जो चेंज आ रहा है d/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है, ये है। अब आप देखिए प्रोपोर्शनल के साइन को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा dA/dt, और ये आपके पास आ जाएगा KA, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब ये हम वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा dA/A और ये KDT, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, देयरफॉर देखिए आ जाएगा 1/A, और ये dA इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, और ये dt। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट फंक्शन डिनोमिनेटर में हो उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो। आपको याद होगा ये हम लिखते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए वन होता ऊपर मौजूद है, ये तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के, और ये टी और प्लस C1 में कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 ले रहा हूँ।
अब क्योंकि देखिए पहले मुझे C1 की यानी C या C1 की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये ए यानी लॉग को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ तो आ जाएगा ए और ये ई रेज टू द पावर के टी प्लस C1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के टी इंटू ई रेज टू द पावर C1, ठीक है ना। आपको पता है जब बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेंगे कि लेट ई रेज टू द पावर C1 इज इक्वल टू, ये आपने C सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के टी इंटू ये आपके पास C आ जाएगा, ठीक। इसको हम यूँ लिख लेंगे a इज इक्वल टू C ई रेज टू द पावर के टी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैं इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में हमें क्या दिया स्टार्टिंग में, इनिशियल कंडीशंस पहले हम क्या करेंगे कि पुट t इक्वल टू 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और a कितना आपके पास है 50 है, ठीक है, 50 ग्राम है। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयर फॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट a ठीक की जगह आ जाएगा 50 इज इक्वल टू C ई रेज़ टू द पावर k, t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू C ई रेज़ टू द पावर 0 आ जाएगा, और देखिए आ जाएगा 50 इज इक्वल टू C ई रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। देखिए C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50, ठीक है। तो ये C आपके पास आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, पुट C इज इक्वल टू 50, पुट C इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए जब हम इक्वेशन 1 नंबर 1 में C की जगह 50 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 50 और ठीक है ई रेज़ टू द पावर के टी, इसे अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा है कि अब देखें, जो उन्होंने कहा कि अब जो ना 1000 साल बाद, ठीक है ना, तो जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, उसकी लाइफ हाफ हो जाती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 1000 ईयर्स, यानी अब हमने जो है ना ये के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो के है ना, अब हमने ये के फाइंड करना, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखें नो आफ्टर 1000 ईयर्स, ठीक है, लाइफ ऑफ सब्सटेंस विल बी हाफ, दैट इज, ठीक है, दैट इज देखिए जो आपके पास ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा देखें 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगी 25, और टी आपको पता ही है टी इज इक्वल टू कितना है 1000 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे कि ये जो पुट है, आप ये जो वैल्यू है पुट टी इज इक्वल टू 1000 एंड ए इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए ए की जगह आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है, फिर ये 50 और ई रेज़ टू दी पावर देखें के टी तक, के की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और इनटू देखिए आपके पास क्या है के है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आ जाएगा 25 ओवर 50 इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर 1000 के। इसको तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2525 25 टू द 50, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1000 के। अब आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा ln 1/2
ये भी नेचुरल लॉग ई रेज टू द पावर 1000 के आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लिख देंगे, देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 यानी प्रॉपर्टी यूज कर दी, माइनस एल एन टू इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये 1000 के पहले आ जाएगा और ये आपके पास एल एन ई, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट जो एल एन वन है ये होता है 0 के बराबर, ठीक है। एल एन वन 0 और फिर जो एल एन ई है ये भी होता है 1 के बराबर, ठीक है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1, ये आपके पास आ गया 0, ये माइनस एल एन टू और ये 1000 के और ये एल एन ई आपके पास आ गया 1। ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी माइनस एल एन टू इंटू 1000 के, ठीक है। और के की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एल एन टू डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है के की, ठीक है। अब ये के की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू माइनस एल एन टू डिवाइडेड बाय 1000 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ठीक है। जब 2 में पुट कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 50 और ई रेस टू दी पावर देखिए आपके पास के की जगह देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन टू डिवाइडेड बाय 1000 इंटू टी, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि जो है रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस की अमाउंट क्या होगी आफ्टर 800 ईयर्स, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 800 ईयर्स, ठीक है। तो डेट इज, अब हम क्या कर देंगे, डेट इज पुट टी इज इक्वल टू 800 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। 3 इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू देखिए ये 50 ई रेस टू दी पावर देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस एल एन टू डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 800। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से ये देखिए 2 जीरो कट गए, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास 2 4 द और 2 5 द, ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई ए इज इक्वल टू 50 ई रेस टू द पावर माइनस एल एन टू, ठीक है, इंटू 4/5। अच्छा अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए इज इक्वल टू देखिए 50 और ये ई रेस टू दी पावर देखिए ये -4/5 शुरू में लिख लेते हैं और ये आपके पास आ गया एल एन टू, ठीक है। अब ये पावर को ऊपर शिफ्ट कर दें, ए इज इक्वल टू 50 और ई रेस टू दी पावर देखें एल एन और देखें 2 की पावर ये -4/5, ठीक है। ये हमने पावर ऊपर शिफ्ट कर दी। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट ई रेस टू दी पावर एल एन एक कैंसिल आउट करके ये आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए इज इक्वल टू 50 इंटू 2 रेस टू दी पावर
-4/5, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पावर्स को हम पूरे पावर प्लस करनी है, तो इसे हम यूँ लिख देंगे 50, और ये 1/2। ये आपको पता ही है, जब ये नंबर्स को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो पावर्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो देखिए जैसे लिखा हो A/B का A²/B², ठीक है ना। जब आप पावर्स को ऊपर नीचे चेंज करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं A/B की होल पावर 2, ठीक है ना। और इसी तरह देखिए जब इसे हम लिखेंगे, बी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, देखिए बी की पावर -2 ओवर ए की पावर -2, इसे हम बी ओवर ए की होल पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी पावर्स को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो इनकी पावर्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए आ जाएगा एरिया इज इक्वल, अपना ए इज इक्वल टू 50 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1/2 और होल पावर 4/5, ठीक है, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। वन की पावर वन की पावर तो आपको पता है कि जो मर्जी वन ही होती है, ठीक है। और इसे हम यूं कर देंगे 1/2 होल पावर 4/5, ठीक है ना। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4/5 को जब सिंप्लीफाई करने के बाद और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 28.7। तो ये आपके पास आ जाएगी जो है, आपके पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो आपके पास आफ्टर 800 ईयर्स 28.7 ग्राम ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वैसे बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है थर्मोमीटर शोइंग रूम टेम्परेचर ऑफ 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। ये जो थर्मामीटर है वो रूम का टेम्परेचर शो कर रहा है 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस प्लेस्ड, इन्हें उसको प्लेस किया गया है ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस, आइस के ब्लॉक के ऊपर, विद द टेम्परेचर ऑफ 30 फ़ारेनहाइट। जो जो आइस का टेम्परेचर है, जो बर्फ़ का टेम्परेचर है, वो 30 फ़ारेनहाइट है। आफ्टर 1 मिनट, यानी 1 मिनट बाद, द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर इज 40 फ़ारेनहाइट। इन 1 मिनट बाद जो थर्मोमीटर है, ज़्यादा कि वो बर्फ़ के ऊपर रखा है, उसका टेम्परेचर कम हो गया, 40 फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हमें ये बताना है कितने टाइम के बाद, हाउ विल लॉन्ग इट टेक फॉर द थर्मोमीटर टू हैव अ टेम्परेचर ऑफ 70 फ़ारेनहाइट। हमें ये बताना है कि कितने अरसे बाद जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने यहाँ लिखा कि लेट टी इज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर, यानी हमने थर्मोमीटर का टेम्परेचर टी ले लिया है, ठीक है। एट एनी टाइम टी है, एंड टी आर इज द रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है उसको हमने टी आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको याद ही था कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ही होता है आपके पास, कि डी बाय डी टी, और ये कैपिटल टी, ठीक है। जो रूम का जो आपके पास जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है, ठीक है, जो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस और टी माइनस टी आर, ठीक है। टी आर या टी एस भी लिख सकते हैं सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये आपके पास होता है, और आपको याद होगा कि माइनस इस वजह से हमें, माइनस इस वजह से हम शो करते हैं कि क्योंकि जो है जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये डी टी ओवर टी टी इज इक्वल टू माइनस के और टी माइनस टी आर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया।
अब हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर देंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो ये डी टी ओवर टी माइनस टी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि सिंस, देखिए जो आपके पास रूम टेम्परेचर है, वो आपके पास सिंस रूम टेम्परेचर टी आर इज इक्वल टू आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है 34 है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा डी टी ओवर टी माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए आपके पास आ जाएगा डी टी ओवर टी माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। अब आपको याद होगा फार्मूला, हम ये पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, इसे हम लिखते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू, ठीक है, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, देखिए आपके पास ऊपर 1 मौजूद है, ठीक है, कैपिटल T है। तो देखिए ये आपके पास जब क्योंकि t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t कैपिटल T ऊपर मौजूद है 1, इसे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग t माइनस 30 और इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस के टी और प्लस सी 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी, देखिए सी की, तो देखिए दोनों तो पहले एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा टी माइनस 30 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी प्लस सी 1, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा टी माइनस 30 इज इक्वल टू आपके पास ई रेस टू द पावर माइनस के टी इंटू ई रेस टू द पावर सी 1, ठीक है। और वी नो दैट, इसे हम लेट कर लेंगे कि लेट ई रेस टू द पावर सी 1 इज इक्वल टू सी, हम सपोज कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी जगह हम लिख लेंगे कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा टी माइनस 30 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी इंटू सी, और इसे फिर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे हम लिख लेंगे कि टी माइनस 30 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ई रेस टू द अपना सी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इनिशियली हमें दिया हुआ है, जो इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है कि, ठीक है, तो आप देखिए इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है कि t इज इक्वल टू 0 एंड देखिए जो टेम्परेचर आपके पास है वो आपके पास क्या है, 80 फ़ारेनहाइट था, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, अब देखिए t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 80 माइनस ये 30 आ गया इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू द पावर माइनस के, और t की जगह आपके पास आ जाएगा 0। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू द पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ए ई रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, तो ये सी इंटू 1 आपके पास आ गया। तो देखिए आपके पास सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 50 फ़ारेनहाइट आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगी सी की वैल्यू। अब हम देखें जो सी है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट सी इज इक्वल टू 50 फ़ारेनहाइट इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास इक्वेशन 1 ये है, ठीक है।
t-30 इज इक्वल टू सी की जगह देखिए आ जाएगा 50, और ई रेस टू दी पावर देखिए आपके पास आ गया है, ई रेस टू दी पावर आपके पास आ गया माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस के, ठीक है, इनटू टी। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, ठीक है। अब के के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब के के लिए वैल्यू अब हम लिखेंगे कि इन्होंने कहा है कि आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 मिनट, और जो टेम्परेचर वो क्या हो गया था 40। तो ये अब हम पुट करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो डेट इज यानी पुट टी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर जो है आपके पास, इसको हमने फिर नाम दिया था किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट देखिए टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 40, ये -30 इज इक्वल टू देखिए 50, और ई रेस टू दी पावर देखिए माइनस के, और टी की जगह देखिए आपके पास आ गया 1। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 40 -30, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है, इज इक्वल टू 50, और ई रेस टू दी पावर माइनस के। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस के, ठीक है। अब आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा एल एन, देखिए जीरो जीरो तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/5, और ये नेचुरल लॉग ई रेस टू दी पावर माइनस के। तो अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये पावर पहले आ जाएगी माइनस के, और ये नेचुरल लॉग ऑफ ई। और ये आपको याद ही है कि वी नो दैट एल एन ई होता है 1 के बराबर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एल एन 1 भी होता है 0, ये माइनस एल एन 5 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस के। ये माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एल एन 5, और जो एल एन 5 है इसकी वैल्यू आपके पास होती है के इज इक्वल टू 1.6094, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है ये के की वैल्यू पुट के इन इक्वेशन नंबर 2, जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर देखिए 2 आपके पास ये थी, इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास थी t-30 t-30 इज इक्वल टू 50, और ई रेस टू दी पावर देखिए आपके पास था ई रेस टू दी पावर माइनस के टी, माइनस के की वैल्यू आपके पास देखिए आ गई है, के की वैल्यू आपके पास आ गई 1.6094 इंटू टी था, ठीक है, इंटू टी। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आपने फाइंड करना है कि जो है अब व्हेन टी इज इक्वल टू, अब हमें टाइम फाइंड करना है, यानी व्हेन टेम्परेचर देखिए आपके पास क्या हो जाना है कि व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 70। अब आपने टी फाइंड करना है कि टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर देंगे कि ये टी की वैल्यू पुट, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो पुट
t is equal to 70 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर 3 इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब देखिए आपके पास जब ये वैल्यू पुट करेंगे 3 में, ठीक है, तो ये आ जाएगी देखिए 70 - 30, ठीक है, इज इक्वल टू 70 - 30 इज इक्वल टू 50, और ई रेस टू दी पावर देखिए -1.6094 था। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए 70 - 30 ये आपके पास आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40, और ये 50 भी यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, और ई रेस टू दी पावर -1.6094 ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 4/5 इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर -1.6094 ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ln 4/5, और देखिए ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ई रेस टू दी पावर -1.6094 ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसे हम लिख देंगे, देखें ln 4, ठीक है, ln 4/5, और देखिए पावर पहले आ जाएगी -1.6094 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद ही है कि वी नो दैट जो ln ई है ये होता है 1 के बराबर। अब ये आपके पास आ जाएगी, देखिए जब हम ये 4 को 5 से डिवाइड करेंगे और इसका लॉग निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.2231, और ये -1.6094 ठीक है, और ये ln ई आपके पास आ जाएगा 1, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.2231 इज इक्वल टू -1.6094 ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई इंटू टी। अब आप ये देखिए माइनस है, ये माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 0.2231 डिवाइडेड बाय 1.6094। अब देखिए टी, देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ठीक है, तो ये आपके पास आ गई, देखिए टी इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.14 मिनट्स। ठीक है, ये आ जाएगा, और देखिए जब इसको सेकंड्स में लेके आएंगे तो टी देखिए आपके टी इज इक्वल टू 0.14 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, ये आपके पास रिजल्ट इसका आ जाएगा टी इज इक्वल टू 8.3 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी एक बॉल जो है वो अपवर्ड उसको थ्रो किया गया है। ठीक है, और क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। आप देखिए हमें फाइंड करना है कि डेवलप डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करनी है रिप्रेजेंटिंग द फ्लो फिनोमिना
यानी जो उसका जो फ्लो है उसको उसके फिनोमिना को रिप्रेजेंट करना है। एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है वो हमें हमने फाइंड करनी है। और फिर लिखा है कि आफ्टर फाइंडिंग द मैक्सिमम हाइट अटेन, ठीक है ना। और फिर हमने उसकी बतानी है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी यानी बॉल ने अटेन की है, ठीक है, बाय निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपको पता है कि उन्होंने कहा कि बॉल जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकी गई है। हम क्या लेंगे, जो एक्सीलरेशन है वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं पहले स्टेप में कि सिंस द बॉल थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, तो देयरफॉर हम क्या लेंगे, ठीक है, जो एक्सीलरेशन है इज इक्वल टू माइनस जी लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन आपको पता है, एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए इज इक्वल टू माइनस जी आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो एक्सीलरेशन होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डी बाई डी टी इन टू वी, ठीक है ना। क्योंकि हमें इन्होंने कहा कि आपने इसकी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड करनी है, तो एक्सीलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। अब हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह लिख दिया, देखें देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी। अब हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर देंगे, तो ये डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल जी डी टी। अब देखिए डी वी का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास आ जाएगा वी आ जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ गया वी और ये माइनस जी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी और ये प्लस सी। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जो स्टार्टिंग में देखिए जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, देखिए स्टार्टिंग में देखिए उन्होंने दिया हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। जो स्टार्टिंग में देखिए जो टाइम है वो 0 है, ठीक है। देखिए इनिशियल कंडीशन, तो पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन में पुट t इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो वेलोसिटी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 40 माइनस जी, टी की जगह आ जाएगा 0 और प्लस सी। देखिए ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू माइनस ये 0 आ जाएगा और प्लस सी। देखिए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। अब हम ये सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट सी इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू माइनस जी टी और प्लस 40। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अब आपने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब यानी हमें आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी फाइंड करनी, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे नो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पुट t इज इक्वल टू 1 एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस जी की जगह आ जाएगा 9.8, टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1 और ये प्लस 40। देखिए v आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 9.8 प्लस 40। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू 40 में से 9.8 को माइनस कर दिया, तो आ जाएगा 30.2
मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद देखो उसकी वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 30.2 30.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने आपसे पूछा है कि जो ना इसकी जो मैक्सिमम जो ना हाइट क्या अटेन होगी, मैक्सिमम हाइट क्या अटेन होगी, हमें फाइंड करना है इसका डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है ना। तो अब देखें, हमने जो इक्वेशन निकाली थी कि वी नो दैट, देखिए आपके पास ये था कि v इज इक्वल टू देखिए आपके पास ये था कि v इज इक्वल टू -gt+40। ठीक है ना। तो अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो वेलोसिटी होती है, देखिए वेलोसिटी होता है ds/dt। ठीक है ना। डिस्टेंस में चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए आप जब यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी की जगह पर ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट v की जगह लिख सकते हैं ds/dt इज इक्वल टू ये -gt और +40। ठीक है। अब हम वेरिएबल्स को अलग कर देंगे, ये ds और ये -gt और +40 इंटू dt। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये ds इज इक्वल टू ये देखिए -gt और ये dt और +40 और ये आपके पास dt आ जाएगा। तो s का ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा s और ये -g और t का इंटीग्रेशन t² 2 और प्लस ये 40t आ जाएगा और प्लस c। ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी देखिए जो फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना हमें, ये अब यहाँ पर भी देखिए हमने ये c फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए c के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए हम इनिशियल कंडीशन अब हम यहाँ लिख देंगे इनिशियल कंडीशंस आर, तो देखिए जो डिस्टेंस है s वो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है। और टाइम देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखिए जो टाइम भी 0 है और जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो भी क्या है, वो क्या है 0। जब बॉल को थ्रो किया है तो स्टार्टिंग में देखिए जो डिस्टेंस है वो भी 0 होगा और टाइम भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे 3 इंप्लाइज दैट s की जगह देखिए आ जाएगा 0 -g और t की जगह देखिए आ जाएगा 0/2 और +40 और t की जगह पर भी 0 + c। ठीक है। तो देखिए c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए ये 0, ये भी 0 + 0 + c, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। अब ये c की वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में इस जगह पर। ठीक है। तो हम लिख देंगे पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए देयरफॉर 3 इंप्लाइज दैट, तो 3 आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, ठीक है, s इज इक्वल टू -gt² 2 +40। ठीक है। 40t और c की जगह देखिए आपके पास आ गया 0। तो ये आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू -gt² 2 +40t। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। ठीक है। अब हमने बताना है कि जो बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है। तो उसके लिए देखिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम हाइट तक जो है ना उसने टाइम कितना लिया है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए देखिए ये जैसे आपके पास देखिए बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए जैसे ये मैंने बॉल थ्रो किया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए बॉल यहाँ तक गई है, ऊपर यहाँ तक गई है। ठीक है ना। यहाँ से बॉल क्या आ रही है, वो दोबारा नीचे आ रही है। यहाँ से बॉल नीचे आ रही है। तो आपको पता है जब यहाँ पे बॉल जो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि एट मैक्सिमम हाइट वी नो दैट एट मैक्सिमम
हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ये पहले हम चेक करेंगे कि बॉल ने कितना यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लिया है। ठीक है ना, ये टाइम कितना लिया ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला ये था कि वी नो दैट v इज इक्वल टू माइनस जी टी और प्लस माइनस जी टी प्लस 40 था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी तो देखिए आपके पास है जीरो आ गई, माइनस जी 9.8 है इंटू टी और ये प्लस 40। अब ये इसको यहाँ पर ले आएंगे, 9.8 यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आपके पास आ गया और टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 9.8। तो अब आपके पास यहाँ टी आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये 4.08 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो बॉल है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 8 सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टू रीच मैक्सिमम हाइट ball will take 4.08 सेकेंड। ठीक है, अब हमने टाइम निकालना, अब हमने निकालना नाउ मैक्सिमम डिस्टेंस। नाउ मैक्सिमम डिस्टेंस या हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल। तो अब देखिए उसका फार्मूला देखिए आपके पास ये था, डिस्टेंस का s इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर ओवर टू प्लस आपके पास था, ठीक है, प्लस 40 टी था, ठीक है, प्लस 40 टी था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे s इज इक्वल टू माइनस जी 9.8, ठीक है, t आपके पास कितना आ गया 4.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 40 और t की जगह पर 4.08। अब देखिए आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, इसको जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.9, ये आ जाएगा माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.08 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16.6464 और 40 को जब 4.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 163.2। तो ये आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस 81 पॉइंट, ठीक है, 4.9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16.6464 से माइनस 81.56 और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 163.2। तो ये आपके पास s आ जाएगा 81.6 मीटर। तो ये जो बॉल ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया था, जो मैक्सिमम उसने हाइट अटेन की थी, वो आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स के साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।